हेलो एवरीवन। मैं ऋषि स्टालिन और मैं केमिस्ट्री टीच करता हूं और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस पिछले 3 से 4 साल का है और मैं इंडिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। अनअकैडमी एंड पीस आईआईटी मेडिकल में पढ़ा रखा हूं ऑलरेडी, जिसमें मैं जेई नीट के स्टूडेंट को गाइड किया हूं और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें मैं टीच किया हूं या फिर गाइड किया हूं तो वो सिलेक्टेड भी हैं। तो आइए समझते हैं क्लास 9th का। फिर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है आपका, क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास में, हमारे चारों तरफ क्या, जहां पे हम रह रहे हैं, घर के आसपास, हमारे आसपास में कुछ ऐसा चीज है जो कि मैटर कहला रहा है। इस चैप्टर का जो नेम है, पहले हम लोग उसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जहां हम रह रहे हैं वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोग मैटर बोल रहे हैं। तो हम जहाँ पे रहते हैं तो वो घर होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, मार्केट जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब देखते हैं। मान लो आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, ये आपका घर हुआ, ऐसे मान, इसको मैं बना देता हूँ लाइक दिस। कैसे बनता है घर वगैरह जो भी है आप इस तरीके से डिजाइन कर लो, कुछ भी है, ऐसे ही आपका घर हो गया मान लो, ठीक है। अब ये आप रह रहे हो, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ऐसे बना लो आप, पेड़ पौधे हैं, इधर पेड़ पौधे हैं आपका, इधर इस पे बर्ड बैठा हुआ है, यहाँ पे चेयर है, इस तरीके से यहाँ पे आपके घर में फैमिली मेंबर हैं, यहाँ पे फादर है, यहाँ पे आप खेल रहे हो, ये सब देखो, यहाँ पे ये सब आप यहाँ पे खेल रहे हो, यहाँ पे आपका भाई खेल रहा है, मतलब कोई गेम खेल रहे हैं आप लोग आसपास में। और यहाँ पे आपके घर के बगल में आपके अंकल का घर है, आपके अंकल का घर है, और यहाँ पे भी आपके कजन लोग रह रहे हैं, ठीक है, कजन भी आपके आपके साथ खेल रहे हैं। और आपके जस्ट अंकल के घर के बगल में एक क्या है, टेम्पल है, इस तरीके का, इस तरीके का एक टेम्पल है, ठीक है, ऐसे मान लो आपने, इस तरीके का ये टेम्पल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, हमारे आसपास तो ये होता है ना, जनरली घर होते हैं, घर में हमारे फैमिलीज होते हैं और घर में कुछ ऐसे सबस्टांस रखे होते हैं जिसका हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, और हमारे घर के बगल में हमारे कजन्स वगैरह होते हैं, मंदिर होता है, स्कूल होते हैं, मार्केट होता है। तो ये तो सारी चीजें हमारे आसपास ही चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें हमारे आसपास ही हैं। तो क्या सर आप जो बता रहे हो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब मैटर कहलाता है, तो ये जो हाउस है, ये ट्री है, ये हम है, ये चेयर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कजन है, तो क्या ये सब लोग मैटर है? आखिर जो चैप्टर बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सब क्या मैटर है? ये आपका जो दिख रहा है ये क्या मैटर है? क्या ये मैटर है? यहाँ पे एक बर्ड है, क्या वो मैटर है? तो हाँ, जो भी सारी चीजें आप देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे वो मैं हूं, ये पेन हो, ये ब्लैक बोर्ड हो, या फिर आप हो, आपके आसपास रखा हुआ चेयर हो, पेन हो, आपके पेरेंट्स हो, दैट मीन्स आपके मम्मा पापा, ये सभी लोग मैटर है। तो हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारा भाई, जिस टेबल पे हम बैठ रखे हैं, जिस चेयर पे हम बैठ रखे हैं, वो सारी चीजें मैटर है। तो आखिर में मैटर होता है क्या सर? आपने तो यहाँ पे बता दिया कि जो हमारे आसपास जो भी चीजें मैं देख पा रहा हूँ, जो भी चीजें हमें दिख रहा है, वो सारी चीजें मैटर है। जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, मैटर है। तो दैट मीन्स हम देख क्या क्या पा रहे हैं, कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स। दो ही टाइप के होते हैं ना सबस्टांसेस आपके, या फिर सबस्टांसेस बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब दो तरह का हम बोल सकते हैं यूनिवर्स में चीजें एग्जिस्ट करता है, एक लिविंग थिंग्स, दूसरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स दैट मीन्स हम लोग हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स चेयर, पेन, स्टोन, हमर, ये सब हो गया। तो ये सारी चीज भी हमारे आसपास होता है और दिखता है। तो क्या ये सारे मैटर्स हैं? जी बिल्कुल। जो आप देख रहे हो ऑन, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था।
जो भी सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो क्या क्या देख रहे हैं हम लोग? लिविंग थिंग्स, और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग, ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है ना, ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, ये सारी चीजें आपके आसपास ही दिखता है, और ये सारी चीजें मैटर कहलाता है। मेल से लेके हमर तक मैटर कहलाएगा आपका, आप जो भी चीजें देख रहे हो। तो आप कहोगे चलिए सर ठीक है, आपने तो बता दिया कि जो हम सारी चीजें देख रहे हैं अपने आई से, वो सारी चीजें क्या है? मैटर है। तो एक्चुअल में मैटर हम कहेंगे किसको? क्या मैं अपनी मम्मी को मैटर कर दूं, अपने फादर को मैटर कर दूं, मैं अपने आप को मैटर कर लूं? और कोई हमसे पूछेगा आप कौन हो, तो क्या मैं मैटर बोलूंगा अपने आप को? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैटर का कुछ डेफिनेशन है, कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सब्सटेंस को मैटर कहते हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या है, उस बात में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ डेफिनेशन आपका, आपको दिख रहा होगा। हाँ, आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैटर। मैटर का डेफिनेशन होता है, क्या होता है कि एनीथिंग, कुछ भी चीजें, कोई भी चीजें, यहां पे लिख दिया हूं ना कि एनीथिंग, जो भी सारी चीजें हम देख रहे हैं, विच ऑक्यूपाइड स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दैट मीन्स हम लोग ऑब्वियस सी बात है, कहीं बैठते हैं तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मान लेते हैं इस पेन को मैं यहां पे रख दिया, तो ये पेन क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई किया। ये बोर्ड जो लगा हुआ है, इस वॉल पे लगा हुआ है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, और उसमें कुछ अपना मास होना चाहिए, कुछ वेट होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, जो भी सारी चीजें मैं देख रहा हूं उसमें अपनी वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास भी है। तो जैसे मैं या फिर आप होगा, तो आप में तो वेट है, आप स्पेस भी ऑक्यूपाई करोगे, जहां पे बैठोगे उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लोगे, और आपके अंदर आपका वेट भी है। हो सकता है आप 70 केजी के होंगे, 60 केजी के होंगे, कोई 50 केजी के होंगे, और कोई बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं तो 30 केजी के भी होते हैं। खैर मैं बहुत ज्यादा मोटा हूं, मेरा वेट ज्यादा है, अप्रॉक्स 75 केजी का हूं मैं, 75 केजी है। इन सब बातों से आपको कुछ लेना नहीं है मैं कितना वेट है मेरा। तो मैं भी कहीं बैठूंगा तो स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा, और मेरे अंदर भी वेट है, मास है, तो मैं भी मैटर कहलाऊंगा, आप भी मैटर कहलाओगे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। ये एक डेफिनेशन हो गया जो आपके एनसीईआरटी बुक में, चाहे कोई भी दुनिया का बुक देखो क्लास 9 का, मैटर का डेफिनेशन में यही आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हम और क्या देखते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स। क्या लिखा हुआ है? ऑल लिविंग थिंग्स, सारे सजीव, सारे सजीव, एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, सारे निर्जीव। वो सभी क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? आपको मैटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं अच्छे तरीके से, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है आपका मैटर कहलाता है, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एयर। अब होगा सर हवा कैसे मैटर हो गया? और बेसिक बात है ना, पूछोगे हवा कैसे मैटर है सर? वो तो घूम रहा है, चल रहा है, हवाएं बहती है, तो वो मैटर कहां है? वो कहां स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो आप अगर सोच रहे हो ऐसा कि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, उसके अंदर उसका मास नहीं होता, वेट नहीं होता है, तो आप गलत सोच रहे हो। आइए समझते हैं कैसे। मान लेते हैं एक मैं बलून लेता हूं, मैं समझ रहा हूं एयर। एयर जो है मैटर कैसे है, इस बात को समझ रहे हैं। एयर जो है, एयर आपका मैटर कैसे है? एयर है सर, उसको मैटर कंसिडर किया जा रहा है। वाई? हम लोग क्यों इसे मैटर कंसिडर करें, जबकि हमें ऐसा लगता है जो एयर होता है वो तो घूम रहा है और उसमें तो कुछ मास भी नहीं होता है, तो कैसे हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपका मैटर है? आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग।
ब्लैक बोर्ड पे ही आपके पास एक बलून है। मान लो इस तरीके से, हम लोग बचपन में बलून के साथ खेलते थे ना, इस तरीके से आपका एक बलून है, ठीक है, ये आपका बलून हो गया। इसमें हम क्या किए, ऐसे लिए और इसे फूंक मारे ऐसे करके। जैसे इसमें हम लोग फूंक मारेंगे, दैट मीन्स क्या, वहां पे एयर सप्लाई हो रहा है। अब इसका साइज क्या होगा, पहले के कंपेयर में लार्ज हो जाएगा, लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा यार, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर, ये क्या है, एयर है। पहले क्या था, देखो ना कितना छोटे में इसका शेप था, कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एयर सप्लाई किया, तो ये गुब्बारा जो है आपका लार्ज साइज का हो गया इसके कंपेयर में। अब क्या हुआ, अगर मैं इस गुब्बारे को मैं किसी चेयर पे रखता हूं या किसी टेबल पे रखता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, ओके, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, दैट मींस ये मेटल तो हो गया। फर्स्ट कंडीशन मेटल होने का क्या क्या है बताओ। पहला जो है, इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करे, इसमें कुछ क्या होना चाहिए, इसका कुछ मास होना चाहिए। चलो ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि चलो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इस बलून में, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसका अगर वेट करें हम लोग, इसका वेट मान लेते हैं 1 ग्राम। इसका वेट करेंगे हम लोग, ऑब्वियस बात है इसका साइज बढ़ा, किसी भी सब्सटेंस का साइज बढ़ रहा है, दैट मींस उसमें कोई सेकंड थिंग बढ़ा जा रहा है। तो इसमें जैसे यार हम लोग सप्लाई करेंगे, इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा फर्स्ट के कंपेयर में, दैट मींस इसका मास भी जो होगा ना, तो इंक्रीज कर जाएगा फर्स्ट के कंपेयर में। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, जो एयर होता है उसको मेटल कंसीडर हम लोग करते हैं, क्योंकि बलून में अगर उसे फिल करेंगे तो बलून का शेप चेंज हो जाएगा, दैट मींस वो लार्ज हो जाएगा, उसका वेट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट बलून। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोग समझ गए, जो आपका एयर है उसको हम लोग मेटल कंसीडर करते हैं। वाटर, बिल्कुल भाई, पानी को तो ग्लास में भरेंगे तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके से आपका ये वाटर को एज ए मेटल कंसीडर करते हैं। चेयर ऑब्वियसली बात है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बुक, बिल्कुल। पेन, ये भी होगा। मेटल, नॉन मेटल, मेटल करने का मतलब होता है जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या होता है आपका मेटल होता है। नॉन मेटल करने का मतलब हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या हो गए आपके नॉन मेटल हो गए। और ऑक्सीजन दैट मींस क्या, वो तो एयर है। नाइट्रोजन हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो दैट मींस वो है क्या, मिक्सचर ऑफ एयर। तो हम लोग क्या करें, उसी को से फिल कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट मींस ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और CO2 को क्या कर रहे हैं, आपको बाहर निकाल रहे हैं। अब हुआ क्या, ये सराउंडिंग्स में एयर प्रेजेंट है, जहां पे आपको ऑक्सीजन का भी कंपोजिशन मिलेगा, नाइट्रोजन का भी कंपोजिशन मिलेगा, सारे आपको इसमें मिक्सचर ऑफ एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम जो भी है वो सारे गैसेस मिलेंगे। अब उसी गैस को हम फिल कर रहे हैं। आप देखते हैं जब मेला वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे गुब्बारा दिखता हुआ, तो वो क्या करता है ना, गुब्बारे के अंदर एयर को सप्लाई करता है और गुब्बारा का साइज क्या होता है, लार्ज हो जाता है, और फिर हम लोग दे देते हैं और बच्चे उससे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और वो घर भी लेके चले जाते हैं, और कुछ समय के बाद उसे फोड़ भी देते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल में क्या होता है आपका, एज अ मेटल कंसिडर किया जाता है। नॉन मेटल में क्या हो गया, गैसेस हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब। अब सर कौन सी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है जो मेटल नहीं कंसिडर किया जाता है? ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसी भी चीजें तो होंगी ना जो एज अ मेटल कंसिडर नहीं किया जा रहा होगा। जैसे हम दोनों के बीच का प्यार, दैट मींस एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर के बीच अफेक्शन होता है। उसके साथ साथ अपने घर में आप और आपके मम्मा के बीच एक बॉन्डिंग होगा, आपके फादर के बीच एक बॉन्डिंग होगा, आपके ब्रदर के बीच एक बॉन्डिंग होगा। दैट मींस क्या, एक असली होता है, लगाव होता है, जिसे लोग क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। हाँ, किसी और से भी हो सकता है, ऐसा नहीं घर में ही सिर्फ होता है, किसी और से भी हो सकता है। मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। तो लव,
तो लव हुआ, प्यार हुआ हमें किसी से, तो आप सोचोगे सर इसमें दिल में तो जगह घेर लिया ना, किसी के लिए हमारे दिल में तो जगह आ गया ना, तो क्या वो दिल में जगह घेर लिया तो वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? जी बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई सेकंड पर्सन से आपको अफेक्शन हो गया, प्यार हो गया, लगाव हो गया तो आपके दिल में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंडशिप, किसी से दोस्ती करना, ये भी क्या है आपका मैटर कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहां है फ्रेंडशिप थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो कहां स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? बिल्कुल नहीं। उसमें फ्रेंडशिप में मास थोड़ी होता है, नहीं होता है। दोस्ती गहरा होता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इन दोनों का दोस्ती बहुत दिनों से चला आ रहा है, ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड है, दैट मीन्स दोस्ती गहरा हो सकता है, प्यार गहरा हो सकता है। तो समझ में आ रहा है कि ये सब हम मैटर की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड हो गया आइडियाज, कुछ थॉट, तो आइडियाज वगैरह जो होते हैं वो भी मैटर कंसिडर नहीं किया जाता है। गुड मैनर, बैड मैनर, टेस्ट, हम लोग कुछ खाते हैं तो टेस्ट होता है, वो सब आपका नहीं किया जाता है, मैटर कंसिडर स्मेल हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कंसिडर एज अ मैटर। इन सारी चीजों को हम लोग एज अ मैटर कंसिडर नहीं करते। अब टाइप्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। सर मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कितने तरीकों में बांटा गया उसे। तो मैटर्स को दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपका इसे भी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके बारे में जो आपको दिख रहा है इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर में। इसको हम लोग कहां पढ़ेंगे? आपका सेकंड चैप्टर में, केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा मैटर का। दैट मीन्स हम सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, हम लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और हम गैस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन राइज होगा कि सर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है? हाँ, आप लोग अनुमान तो लगा रहे होंगे कि सॉलिड करने का मतलब कोई चीज है जो कि ज्यादा हार्ड हो, जिससे अगर हमें कोई फेंक के मार दे तो मेरा सर फूट जाए। मेरा नहीं, आपका, मेरा क्यों फूटेगा भाई? तो सॉलिड कुछ ऐसा सबस्टांस जो कि हार्ड होता है, आपके माइंड में ऐसा ऐसा थॉट्स आ रहे होंगे। लिक्विड जो फ्लो कर जाए, गैस जो ऑब्वियस स्पीड से फ्लो करे। आपके माइंड में कुछ ऐसा ऐसा ख्याल आ रहा होगा जब आपने ये वर्ड देखा होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग मैटर को थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है आपका गैस। तो आइए समझते हैं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग देखेंगे। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड क्या होता है सर, ये बताओ। चलो देखते हैं सॉलिड क्या होता है, समझते हैं। सॉलिड डेफिनेशन है इसका, सॉलिड आर सबस्टांस दैट हैव, सॉलिड एक ऐसा सबस्टांस है दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सर यहां तक क्वेश्चन राइज होगा, आप सोचोगे कि आप जो बता रहे हो ये ठीक है, सॉलिड जो है एक हैवी सबस्टांस है और इसमें एक वर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर इसका मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो हमें समझा दो आप अच्छे तरीके से। अगर ये समझ गए तो भाई बल्ले बल्ले है। फिर क्या, फिर तो कोई भी पूछेगा सॉलिड क्या होता है, मैं तो यूं बता दूंगा। तो आप समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपके घर में आप हो, आपकी मम्मी है और
आपकी आंटी है और आपकी आंटी के एक सिस्टर है, ठीक है, ऐसा मानो। अब ये बताओ आप, आपकी और आपकी मम्मी के बीच जितना प्यार होगा, क्या उतना आपके और आपके आंटी के बीच होगा? तो नहीं। क्या उतना, जितना आपके और आपके आंटी के बीच प्यार है, क्या उतना आपके और आंटी के सिस्टर के बीच उतना प्यार होगा? मतलब वो आपको उतना केयर करेंगी? नहीं। दैट मीन्स आपका सबसे ज्यादा केयर कौन करेगा? आपकी मम्मा, उसके बाद आंटी, उसके बाद आंटी की सिस्टर। अगर वो दोनों नहीं रहे तो आप कभी भी जाते हो घर वगैरह तो बोलती हो मम्मा कहाँ? सबसे पहले आप ये बोलते हो मम्मा कहाँ है। फिर मम्मा नहीं है तो आंटी से जाके पूछते हो कि आंटी मम्मा कहाँ गई। फिर आंटी भी नहीं थी तो उनकी सिस्टर से पूछ लिए। तो सिंपल सी बात है, सेम एज इट इज। मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोग अच्छे से समझना इसे। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स, इसमें मान लो ये आप हो और ये जो है आपकी मम्मा, ये आप हो गए और ये आपकी आंटी, ये आप हो गए और ये आपकी आंटी की सिस्टर। अब जिससे जो हमारा ज्यादा केयर करेगा उसके हम काफी नजदीक रहेंगे। और वैसी बात होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार केयरिंग पर्सन चाहिए हमें, जो हमारा केयर करे, वो अच्छा होता है, जो हमारा ख्याल रखे। तो इस टाइप के पर्सन हम लोग भी अपने लाइफ में चाहते हैं कि जो हमारा ख्याल रखे और जिसका मैं ख्याल रख सकूं। और उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग भी क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है और वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। शायद आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो अब ये समझो कि ये आप हो, ये आप हो और ये आपकी मम्मा। आप नहीं रहोगे तो आपकी मम्मा खोजेंगी कि कहां गया वो। मम्मा नहीं रही तो आंटी आप थोड़ा ख्याल कर लेंगी और उनकी सिस्टर को कोई मतलब नहीं रहता है तुम कहां जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उनको क्या लेना देना। तो थोड़ा केयर आप ये कर लेती हूँ, थोड़ा ये कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत ये कर लेती हूँ कि हाँ भाई कहाँ हो, नहीं हो, थोड़ा घर में ही रहो, बाहर मत जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। ये ज्यादा डांटेंगे भी आपको आपकी मम्मा। आंटी थोड़ा कम डांटते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, उनको क्या लेना देना। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो सॉलिड का मॉलिक्यूल होता है, जो सॉलिड का मॉलिक्यूल होता है उसके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या? दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लगाव है। अब दोनों को अलग करना मुश्किल है, तो यहां पे इन दोनों को अलग करना मुश्किल है। आप किसी भी मां से उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से और वो बच्चा भी अपने मां से ज्यादा प्यार करता है। इसलिए आप दोनों, आप लोग या फिर कोई भी पर्सन उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। तो ये हुआ इसका मीनिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के बीच। ऑब्वियसली बात है। अब देखो एक सॉलिड है, मान लो ये क्या है, इसको हम ले लिए सॉलिड, इसको मान लिए लिक्विड, इसको मान लिए गैस। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं, इसलिए तोड़ना मुश्किल है उसको, क्योंकि वो टाइटली पैक होते हैं आपस में, काफी मजबूती से बने होते हैं, लाइक दिस। ऐसा दो तरीके का बॉन्ड होता है, समझो। एक ऐसा होल्ड किया हुआ है, एक ऐसे किया हुआ थोड़ा सा, एक ऐसे थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, दो तरीके से। एक ऐसे होल्ड किया हुआ नॉर्मली और एक इस टाइप से है नॉर्मली कि इसको अगर यहाँ पे कोई धक्का मारेगा तो वो ऐसे चला जाएगा, और एक ऐसा चलो हाँ ठीक है भाई थोड़ा सा मैं तुमसे दूर जाता हूँ, इस टाइप का, और ये इस टाइप का। अब ये देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, क्यों? क्योंकि वो काफी हाई अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं आपस में। इस तरीके से आप मान लो, मैं कर देता हूं, आप समझ जाना मेरा कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आप समझो। इस तरीके से मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टाइटली पैक होते हैं।
टाइटली पैक करने का मतलब हुआ कस के मजबूती से बंधा हुआ, ये चीज मतलब एक साथ हम लोग ये रहता है, मतलब ये लोग साथ में रहते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में। इसका मतलब हुआ टाइटली पैक होना या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होना। होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना 7 जन्मों तक निभाएंगे आपका साथ, वही हुआ सॉलिड। और एक जो ऐसा होता है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 जन भाई साथ रह लो, हमें भी तो दूसरे के साथ एक्सप्लोर करना है ना। कुछ ऐसे होते हैं, चलो ठीक है 5 मंथ आपके साथ, 5 मंथ किसी और के साथ, अगले मंथ किसी और के साथ, एक ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं। और कुछ 7 जन्मों तक वादा निभाने वाले होते हैं, कुछ 2 जन्मों तक और कुछ 5 मंथ तक। समझ रहे होंगे आप मैं क्या करना चाहता हूं। तो जो 7 जन्मों का वादा निभाने का प्रॉमिस कर रहे हैं वो भाई पक्का सॉलिड हो, नहीं छूटता है। लिक्विड भाई इसको तो कोई भी ब्रेक कर देगा यार, सिंपल सा देखो ना, यहाँ पे स्पेस है इन दोनों के बीच, आपको दिख रहा है ना कुछ है, वो क्या है, इन दोनों के बीच स्पेस है। ये देखो स्पेस है, इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे 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 ज्यादा स्पेस है। इन दोनों के बीच यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो किसी थर्ड का एंट्री यहाँ पे नहीं हो पाएगा भाई, स्पेस रहेगा तभी तो कोई तीसरा आता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको क्या कर दें, इसका कान भड़का दे कि भाई देख तेरा वाला वैसा है, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला, अच्छा ऐसा बोला है, ठीक है मैं देख लूंगी या देख लूंगा, कॉल जाएगा, सुनने में आया तो मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोले, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं बोले, वो गलत है। फिर दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होता है तो वो चीजें समझ जाते हैं, चलो ठीक है जो थर्ड पर्सन ऐसा कुछ बोला वो गलत बोला है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना तो काफी मुश्किल है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अगर ज्यादा एफर्ट लगा देंगे तो, क्योंकि इसके बीच ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बना, देखो ना स्पेस है दोनों के बीच इतना डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे कोई थर्ड एंट्री कर जाएगा, और यहाँ पे तो भाई 4-5 एंट्री कर जाएंगे टाइम में, ये ज्यादा यहाँ पे क्या है स्पेस। तो स्पेस ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो टाइटली पैक नहीं है, टाइटली पैक नहीं, दैट मींस उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, इसलिए तो वो अलग अलग है, इजिली टूट जाएंगे, इसमें उतना इजिली नहीं टूटेंगे, इसलिए हम इसको लिक्विड बोले, इसलिए हम इसको गैस बोले। अब सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता है, क्योंकि वो मजबूती से बंधा हुआ है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे हम बोल देते हैं, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसका बहुत ज्यादा होता है, भाई तोड़ना मुश्किल है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है, इसको उससे थोड़ा सॉरी मतलब इसका बहुत ज्यादा, इसका इससे थोड़ा कम, इसका बहुत कम, इसलिए तो लोहा टूटता नहीं है, तुम आयरन का रड लाओ और तोड़ दो, हाथ से नहीं टूटेगा, वो एक पतला लकड़ी लाओ उसी साइज का, अब तोड़ दो, ज्यादा बल लगाओगे तो टूट जाएगा। और गैस का क्या, वो तो भाई जिधर पाता उधर चल जाता है। तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस। तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है, दैट्स व्हाई उसे तोड़ना क्या है, मुश्किल है। लिक्विड का थोड़ा कम, गैस का कम। कोई पानी से अगर तुम्हें फेंक के मारा तुम्हारा सर नहीं फूटेगा, सोचो ना, लेकिन कोई पत्थर से फेंक के मारा तुम्हारा सर फूट जाएगा, कोई डंडे से मार दे तुम्हारा हड्डी टूट जाएंगे। आप अभी प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, आप देख रहे हो, अगर फोर्स उस पब्लिक को या उस स्टूडेंट को पीटता है तो उस लाठी से क्या होता है ना, वो टूट जाते हैं उसके पैर वगैरह, लेकिन वाटर कैनन से जब अटैक होता है तो उसके बॉडी डैमेज नहीं होते, उसके हड्डी टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि जो लाठी होता है उसका जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई अगर किसी पर्सन पे वो लग जाता है उसके बॉन्ड को डैमेज कर देते हैं, उससे बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन वाटर कैनन से कुछ नहीं होता है, और गैस का तो यूज नहीं होता, पता है इससे कुछ होने वाला नहीं। और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है यार वो बहुत गलत हो रहा है, एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ तो बहुत गलत हो रहा है, जिस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत गलत कर रहे हैं। खैर ड्यू टू सम रीजन में जा नहीं पाया, बट मैं इंटरनली बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ इन सभी चीजों को। मतलब हमें लगता है
आज के टाइम पे शायद 21 तारीख को सिख भाई लोग पहुंच ही गए हैं, बिहार के लोग चले जाए, सही बता रहा हूं, मारे कम घसीटेंगे ज्यादा उस पुलिस वाले को जिन्होंने लाठीचार्ज किया है ना स्टूडेंट पे, और जो निर्दोष वहां के लोग हैं उन पे। यूपी बिहार में चले जाए, मैं तो सोच रहा हूँ, आई थिंक बिहार वाले तो गए हैं, बहुत ज्यादा लोग गए हैं, झारखंड से भी गए हैं, यूपी से गए हैं, और सारे लोग जाए। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ जाने का, बट ड्यू टू सम रीजन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं हर तरीके से उस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहा हूँ यहां से। तो निकम्मों की सरकार है जिस तरह से ये कर रही है क्रूरता, है जाने दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ये चीजें हैं, तो समझ में आया। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। हाँ, पहला पॉइंट, जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो काफी फिक्स होता है, और उसका शेप भी होता है जो फिक्स होता है। आप मान लो मैं यहाँ पे एक गिलास पानी डालता हूं, वो पानी जैसे ही गिरेगा हमारे हैंड पे वो नीचे फ्लो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक आयरन का रॉड रखता हूं, छोटा सा पीस ऑफ आयरन, अगर मैं रखता हूं तो यहीं पे वो स्टक कर जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर वाटर को यहाँ पे रखता हूं तो वो क्या कर जाएगा, फ्लो होकर नीचे गिर जाएगा। गैस वो तो भाई बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। दैट मीन्स जैसे ही हम यहाँ पे रखें उस आयरन मेटल को, उसका शेप भी क्या है, फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। बट अगर हम वाटर को यहाँ पे डालते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर मैं पानी यहाँ पे लूं तो यहाँ फ्लैट हैंड पे, तो वो पानी हर जगह यहाँ पे फैल जाएगा। उसी को मैं ऐसे कर लूं तो वो पानी क्या होगा, बीच में जमा हो जाएगा। दैट मीन्स जो वाटर है वो अपने शेप को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंटेनर। सेकेंड थिंग, सॉलिड कांट कंप्रेस्ड मच। भाई इसे थोड़ी दबा पाओगे तुम, थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, जो भी इसके बीच स्पेस होंगे थोड़ा बहुत, तो उसे कंप्रेस किया जा सकता है। इसे बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस करने का मतलब दबाना, दो चीज अगर अलग अलग है उसे दबा के फिर नजदीक लाना, तो भाई इसको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इसके बीच ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है। इसको और भी ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इसके बीच और भी ज्यादा स्पेस है। तो ये चीजें हो गया। सॉलिड कांट कंप्रेस्ड मच, इसे ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा। डेंसिटी करने का मतलब ये हुआ कि सेम एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो वो हाई डेंस है। आप बोलते हैं ना घना जंगल, घना जंगल करने का मतलब क्या, जहां पे नंबर ऑफ ट्री बहुत ज्यादा हो, ये चीज। एंड दे आर हैवी नेचर, वो हार्ड होते हैं। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, इसमें बहाव गुण नहीं होता, बहता नहीं। ऐसा थोड़ी कभी सुने हो कि पत्थरें बह रही है, ये सुने हो कि पानी बह रहा है, हवाएं बह रही है, पत्थर कभी नहीं बहता, नदियां बह रही है, पहाड़ नहीं बहता। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसका मतलब ये हुआ कहीं किसी कंटेनर में हम सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दें, मतलब आयरन का एक गोली मान लो या फिर कुछ भी मान लो, ये आयरन का एक पार्टिकल्स है, मेटल है, इसको मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है, ऐसे रखा। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे रखा, दो आयरन को, तीन आयरन को ऐसे समझ लेते हैं। पहले इसको मान लेते हैं, इसमें मैं रखा तो मॉलिक्यूल इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से, कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है, और कुछ ऐसे। अब देखो बोला गया सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब कंटेनर के अंदर या फिर कुछ दिख रहा होगा, ये स्पेस, ये वाला दिख रहा है ना, इसलिए बोला गया सॉलिड नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है, कहीं ना कहीं कंटेनर में कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड का, किसी लिक्विड को इसके अंदर डालोगे तो उस कंटेनर को वो कंप्लीटली फिल कर देगा, इस तरीके से पूरे तरीके से भर देगा। और भाई गैस तो हर जगह रहता है, और कोई आपका कोई कंटेनर और खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें हम बोल सकते हैं भाई उसमें एयर है, उसे खाली नहीं कहा जा सकता। और इस कंटेनर में कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो एयर है वहां पे। दैट मीन्स एयर भी क्या करता है, उसको कंप्लीटली फिल कर देता है किसी कंटेनर को। आई होप आपको ये समझ में
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी कंटेनर में कुछ भी नहीं है तो उसमें क्या है, आपका एयर है, और उसको एयर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट रहता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोग सॉलिड के बारे में समझ लिए, उसके डेफिनेशन समझ लिए, उसका कुछ प्रॉपर्टी समझ लिए, आगे समझते हैं। और एक बात अगर पॉइंट इसका लिखना होगा सॉलिड में तो लिख लीजिएगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। देखिएगा, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज यहाँ पे 6, और हाँ एक पॉइंट और बच गया है, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड में क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल्स होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो काफी क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड कहने का मतलब ये हुआ कि दो पार्टिकल्स काफी नजदीक नजदीक आपस में बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, काफी क्लोजली पैक होता है। तो ये चीजें है। इसका लिख लीजिएगा 7 में लिखिएगा, इट्स melting and boiling point is high। क्या होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा था। ऑब्वियस सी बात है यार, किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप मेल्ट करना चाहोगे तो वो हाई टेम्परेचर पे जाकर वो मेल्ट होता है। तो नेक्स्ट समझते हैं सॉलिड के बारे में होंगे आपका। अब नेक्स्ट है आपका लिक्विड के बारे में। तो समझते हैं लिक्विड क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल्स बता दिया था, बेसिक आइडिया बता दिया था लिक्विड के बारे में। डेफिनेशन समझते हैं। लिखा हुआ है अ लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। हाँ सही बात है, लिक्विड क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट मतलब अवस्था हुआ, एक मैटर का स्टेट है इन विच द पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर करने का मतलब बंधा हुआ है, हेल्ड टुगेदर बाय मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे वहां पे क्या था, हाईली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है आपका। मॉडरेट कहने का मतलब क्या हुआ, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम, बीच वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लगता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। आप नहीं करते, आपके फादर लोग करते होंगे, क्या पता। आजकल युग है, किसी भरोसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट मैं ये सब नहीं करता हूँ, आप लोग भी मत करना, ये सब गलत चीज है। हमारा बॉडी जो होता है ना, मैक्सिमम हमारे बॉडी में वाटर एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है हमारा बॉडी। तो अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए नहीं बना है, ये हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी के लिए एक ही चीज है, वो वाटर है, और ये मिल हो गया तो नहीं। इसका प्रॉपर्टी समझते, इसका प्रॉपर्टीज क्या है लिक्विड का। बोला गया इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड, बट नो फिक्स्ड शेप। मान लो आप एक कंटेनर लो, मैंने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, चलो भाई ले लो। इसमें हमने वाटर डाला, वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 1 लीटर वाटर लिए हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसी को हम वाटर को एक टब में डाल दें, किसमें डाल दें, एक टब में डाल दें, तो इसका जो शेप हुआ, यहाँ पे लिखा नो फिक्स्ड शेप। उसका जो आकार होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम करने का मतलब ये हुआ अमाउंट ऑफ वाटर, उसकी हम मात्रा के बारे में बात करें, उसके अमाउंट के बारे में बात करें। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1 लीटर होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 लीटर होगा, बट इसका शेप क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। तो टब में गया तो टब का शेप, और कंटेनर में है तो कंटेनर का शेप। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। इट हैज अ फॉलोइंग टेंडेंसी, इसमें फॉलोइंग टेंडेंसी होता है। इट हैज अ फॉलोइंग टेंडेंसी, दैट मींस इसमें बहाव का गुण होता है। ये बहता है, नदियां बहती हैं, हवाएं बहती हैं, तो इसमें फ्लो नेचर होता है।
इट इज नॉट हार्ड इन नेचर, ये हार्ड नहीं होता भाई, हार्ड होता तो पत्थर के जैसा ही काम करता है। पत्थर से कोई फेंक के मारता है तो सर फूट जाते हैं। एक गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, क्योंकि भाई चोट लग जाएगा उसे, सोचने वाली बात है। तो इट इज नॉट हार्ड इन नेचर, ये क्यों नहीं बोला गया? कोई पानी से ना मारे मेरे दीवाने को, ऑब्वियस सी बात है ना, हार्ड होता है पत्थर। भाई पत्थर से मारो चोट लगेगा, पानी से चोट नहीं लगता उतना, मतलब जितना बॉडी को हम किसी स्टोन से है, किसी पत्थर से, उतना वाटर से नहीं है। तो इसलिए वो गाना बना है, 90s का था, और 90s का मैं गाना सुनता हूं तो याद आ गया, तो मैं बता दिया आपको। लिक्विड आर नॉट रिजिड, लिक्विड जो होता है वो रिजिड नहीं होता। रिजिड करने का मतलब कठोर, हार्ड, ये हार्ड नहीं होता है आपका। इट्स पार्टिकल आर नॉट टाइटली पैक्ड लाइक अ सॉलिड। यहाँ पे टी लगा दो, मेरा बहुत मिस्टेक होता है टी वगैरह, टी को कभी मैं एल बना देता हूँ, एल को टी बना देता हूँ। इस तरीके से आप इसे टाइटली पैक्ड लाइक अ सॉलिड। क्या होता है जो आपका ये होता है पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड का, वो टाइटली पैक्ड नहीं होता है सॉलिड की तरह। बताया था ना मैं एग्जांपल, देखो तो यहाँ पे आपका एग्जांपल है ऑलरेडी, यहाँ पे ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो लिक्विड का पार्टिकल है उतना टाइटली पैक्ड नहीं होता है सॉलिड की तरह। आई होप क्लियर होगा ये चीजें आपका। यहाँ पे लिखिएगा 6 पॉइंट में, 6 में देखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। ये बात मैं पहले आपको बता दिया हूं। देखो यहाँ पे ये है ना, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा सॉलिड का बहुत ज्यादा, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो हमारा यहाँ पे लिक्विड, उसके डेफिनेशन, उसका कुछ एग्जांपल और उसके प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया। कोई लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है आपका मीटर है। आइए समझते हैं नेक्स्ट गैस के बारे में। डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन करने का मतलब हुआ इसको डिफाइन कर रहे हैं। A gas is a state of matter। सही बात है, एक मैटर का स्टेट है जिसमें कि in which the particles have very weak intermolecular force of attraction। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ, यही मेन पॉइंट है, कोई ही ध्यान रखना। तो अंडरलाइन क्या हुआ यहाँ पे, इसी को ध्यान रखना है आपको। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, काफी कमजोर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू लिक्विड। एंड बोला और इट मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ये किसी भी दिशा मतलब किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, ये मूव कर जाता है। लेकिन वाटर नहीं करता है, वाटर उधर नहीं करेगा। जैसे मान लो सिंपल सा समझो, यहाँ पे कोई भी सबस्टांस का फ्लो, मान लेते कोई सबस्टांस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको भी काम मतलब आगे आपको काम आएगा। कोई भी सबस्टांस है, कोई भी आपका सबस्टांस है, ठीक है। किसी भी सबस्टांस का जो फ्लो होता है ना, हमेशा हाई से लो होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपका घर में जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक जो टंकी रखते हैं हम लोग छत के टॉप पे उससे फिक्स करते हैं, और वाटर ऊपर जाता है, फिर हम लोग नीचे से नल से पानी निकालते हैं। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज का फ्लो होता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड। तो ये चीज है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। अब इसका देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, बोलता है इट हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। इसका ना कोई फिक्स आकार होता है और ना ही क्या होता है, इसका कोई ना फिक्स वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे
इससे पहले हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, देखिएगा यहाँ पे, इसका कोई फिक्स ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। भाई हवा जो होता है या फिर एयर जो होता है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर में चला जाता है, मतलब हर जगह एयर एयर है, गैसेस है, तो उसका ना ही कोई फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। दैट मींस ऐसे समझो ना, इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स शेप होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और नो फिक्स वॉल्यूम करने का मतलब ये हुआ, अगर मैं एक डब्बे में, मान एक डब्बे में, इस बात को समझते हैं हम लोग थोड़ा, एक कंटेनर में, ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमने कोई गैस भर के लाया, ठीक है, आपको कोई गैस है, गैस का पार्टिकल्स है, गैस का पार्टिकल्स है, और मैं इसे क्या किया, ओपन करके इस रूम में ला करके, किसी रूम में ला करके उसे ओपन कर दिया, तो ये गैस पार्टिकल्स क्या हो गए, यहाँ से स्किप कर जाएंगे, निकल जाएंगे, और निकलने के बाद वो इस कमरे में या फिर यहाँ बैठे उस रूम में क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो दैट मीन्स इसका ना कोई वॉल्यूम होता है और ना ही कोई शेप होता है। सॉरी। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी वीक। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्स, सही है, ये भी सही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है पार्टिकल्स के बीच, वो काफी कमजोर होता है, इसलिए तो वो बहते रहते हैं। पानी से भी हवाएं तेज बहती हैं, ऐसा आप लोग जानते हो ना। दैट मींस उसका रीजन है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, वो टाइटली पैक नहीं होते, वो स्ट्रांगली कंबाइंड नहीं होते, स्ट्रांगली अटैच नहीं होते, क्लोजली पैक नहीं होते, वो ऐसे रहते हैं। अगर सॉलिड ऐसे है तो लिक्विड ऐसे है, तो गैस ऐसे है। दो पार्टिकल्स ये इधर मूव करेंगे, वो उधर मूव करेंगे, इन दोनों का कोई उतना रिश्ता नहीं होता है। बस ये जानता है भाई हम भी ऑक्सीजन है, तुम भी ऑक्सीजन हो, चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में ये इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं करता है, उतना हाई फ्लो नहीं करता है एज कम्पेयर टू गैस, एंड सॉलिड तो फ्लो ही नहीं करता है भाई। दूसरा, इट कैन कंप्रेस्ड इजिली, इसे कंप्रेस करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि कंप्रेस इसलिए कर लेते हैं इजिली क्योंकि दो गैसेस पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे हम लोग नजदीक ला सकते हैं कंप्रेस करके। इट हैज लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या होता है, काफी कम होता है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, गैसेस क्या होता है, किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है, जिस कंटेनर में गैस रहेगा उसे फिल कर देगा। तो ये चीजें आप देखते हो ना, हम लोग इंसेंसिक स्टिक जो जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं किसी कमरे में, किसी रूम में, वो पूरे कमरे को सुगंधित कर देता है। या फिर हम लोग कोई सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह जो होता है स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद वो पूरा रूम को क्या कर देता है, अपने फ्रेग्रेंस से खुशबूदार बना देता है। तो ये चीज है। तो आई होप आपको सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बाकी का जो पॉइंट्स है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट यही रहेगा, जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उसके बहुत सारे प्रूफ्स वगैरह, मतलब उसके बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह हैं जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।